अगर आपके बाल कमजोर होकर झड़ रहे हैं, बेरौनक और बेजान नजर आते हैं, कमजोर होने की वजह से बाल बहुत आसानी से टूट जाते हैं, बालों की ग्रोथ बहुत ही कम रह गई है, या फिर आप गंजेपन का शिकार होते जा रहे हैं, तो आज की वीडियो आपके लिए है। आज आपको बालों के लिए प्याज के इस्तेमाल का एक ऐसा तरीका बताएंगे जिस तरीके से अगर आप कुछ दिन प्याज का इस्तेमाल कर लेते हैं तो बालों के ये तमाम मसाइल जड़ से खत्म हो जाएंगे, आपके बाल रिपेयर हो जाएंगे, बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी, बाल जानदार और शानदार नजर आएंगे। यानी इन शॉर्ट आपके बाल किसी फिल्मी अदाकार या अदाकारा जैसे हो जाएंगे। वैसे तो हर कोई जानता है कि बालों के लिए प्याज का इस्तेमाल कितना फायदेमंद रहता है, क्योंकि सदियों से लोग बालों को जानदार और शानदार बनाने के लिए और बालों के मसाइल से निजात हासिल करने के लिए प्याज का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों को सही तरीका पता नहीं होता कि प्याज को बालों के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, या फिर वो प्याज के इस्तेमाल में चंद ऐसी गलतियां कर देते हैं जिस वजह से प्याज का इस्तेमाल बालों के लिए फायदेमंद नहीं रहता। इसलिए अगर आप भी बालों के इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर अपने बालों को जानदार और शानदार बनाना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा और आखिर तक देखिएगा। आज आपको प्याज के इस्तेमाल का जो तरीका बता रहे हैं उस तरीके के इस्तेमाल से सारियां बालों से बदबू भी नहीं आएगी। प्याज के इस्तेमाल से आप तभी पूरा फायदा उठा सकते हैं जब आपको ये पता हो कि प्याज बालों के लिए इतना ज्यादा फायदेमंद क्यों है। देखें, प्याज के अंदर सबसे पहले नंबर पर क्यूरिस्टीन मौजूद होता है। क्यूरिस्टीन हमारे बालों को ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से होने वाले जो डैमेज होते हैं उनसे बचाने में मदद करता है। इम्यून सिस्टम जो कि हमारी बॉडी को बीमारियों से बचाता है, लेकिन बाज दफा हमारा खुद का इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी पर हमला करने लगता है। इम्यून सिस्टम के बालों पर हमले के नतीजे में बाल कमजोर हो जाते हैं, बालों की जड़ें मरने लगती हैं और बाल पैचेस की शक्ल में झड़ने लगते हैं। लेकिन प्याज में मौजूद क्यूरिस्टीन इम्यून सिस्टम के इस हमले से हमारे बालों को बचाने में मददगार रहता है। इसी तरह प्याज सल्फर कंपाउंड से भरपूर होता है। अब आपके जहन में आ रहा होगा कि बालों और सल्फर का आपस में क्या ताल्लुक है। तो देखें, बालों को बनाने वाला बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है कैरोटीन, और कैरोटीन को फॉर्म होने यानी बनने के लिए सल्फर की जरूरत होती है। यही वजह है कि प्याज में मौजूद सल्फर हमारे बालों को हेल्दी बनाता है। इसी तरह प्याज में मौजूद ये सल्फर हमारे स्कैल्प की सफाई करता है। बालों की जड़ों में जो बैक्टीरिया और फंगस के हमले से बालों की जड़ें कमजोर हो जाती हैं और बाल मर जाते हैं, प्याज में मौजूद सल्फर ऐसे तमाम बैक्टीरिया और फंगस को खत्म कर देता है जो कि हमारे बालों को नुकसान पहुंचाने की वजह बन रहे होते हैं। और आखिर में प्याज का इस्तेमाल बालों की जड़ों में होने वाली ऑक्सीडेशन को भी कम कर देता है जो कि बालों के कमजोर होने की वजह बन रही होती है। इस तरह प्याज के इस्तेमाल से हमारे बालों के जितने भी मसाइल होते हैं वो हल हो जाते हैं और हमारे बालों की ग्रोथ बहुत ज्यादा बेहतरीन हो जाती है। लेकिन प्याज के इस्तेमाल से आपके बालों को असल फायदा तभी हासिल हो पाता है जब आप प्याज को ठीक तरीके से बालों पर अप्लाई करते हैं और कुछ गलतियों को अवॉइड करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पर तो आपने ठीक किस्म के प्याज का इंतखाब करना है। बालों पर अप्लाई करने के लिए आपने कभी भी सफेद प्याज का इंतखाब नहीं करना, बल्कि जो लाल प्याज होता है यानी जो जामनी रंग का प्याज होता है आपने हमेशा उसी प्याज को लेकर आना है। तो आपने जामनी प्याज ले लेना है और उसके सबसे पहले छिलके वगैरह उतार लेने हैं और 4 टुकड़े कर आपने ब्लेंडर में डाल देना है और आपने इस प्याज को अच्छी तरह से ब्लेंड कर इसकी पेस्ट तैयार कर लेनी है। ब्लेंडर में प्याज की पेस्ट तैयार कर लेने के बाद आपने कोई कपड़ा ले लेना है। कोशिश करें कि अगर मलमल का कपड़ा हो जाए तो बेहतर है, नहीं तो आप कोई भी कपड़ा ले सकते हैं। कपड़े की मदद से आपने प्याज की इस पेस्ट को छान लेना है, पल्प को अलग कर लेना है और प्याज का जो जूस है उसे आपने अलग से किसी बर्तन में जमा कर लेना है। प्याज का जो पल्प है उसकी हमें जरूरत नहीं, हमें सिर्फ प्याज के जूस से मतलब है। प्याज के इस्तेमाल में जो सबसे बड़ी गलती की जाती है कि लोग प्याज के इस रस को फौरी तौर पर अपने स्कैल्प पर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन आपने ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। प्याज का ताजा जूस निकाल लेने के बाद आपने कम से कम 5 से 6 घंटे के लिए इसे खुली हवा में रख छोड़ना है। इस तरह से प्याज में मौजूद क्यूरिस्टीन और सल्फर कंपाउंड्स की ताकत कई गुना तक बढ़ जाती है। 5 से 6 घंटे गुजर जाने के बाद आपने प्याज के इस रस को लेना है, या तो आपने कॉटन की मदद से या फिर ब्रश की मदद से प्याज के रस को बालों की जड़ों पर अप्लाई कर देना है। पूरे स्कैल्प पर आपने प्याज के रस को अप्लाई कर देना है। इस चीज को याद रखें कि प्याज के रस को बालों पर लगाने का कोई फायदा नहीं, बस आपने इस प्याज के रस को बालों की जड़ों पर यानी स्कैल्प पर अप्लाई करना है, क्योंकि वहां है ये फायदा देगा। प्याज के रस को स्कैल्प पर
अच्छी तरह से लगाने के बाद आपने हाथों की मदद से 3 से 4 मिनट के लिए हल्के हाथों से सर की मसाज कर लेनी है, ताकि प्याज का ये रस अच्छी तरह से हमारे बालों की जड़ों तक पहुंच जाए। और उसके बाद आपने कम से कम 1 घंटे के लिए प्याज के रस को सर पर लगा रहने देना है और 1 घंटे बाद आपने अपने सर को धो लेना है। 1 हफ्ते में 2 बार आपने इस तरीके से प्याज के रस को सर पर अप्लाई कर लिया करना है। इंशाअल्लाह ताला 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपके बालों के जितने भी मसाइल थे वो जड़ से खत्म हो जाएंगे और आपके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज्यादा जबरदस्त हो जाएगी। बाल जानदार और शानदार नजर आएंगे और बाल आपके इस तरह से हो जाएंगे जैसे किसी फिल्मी अदाकार या अदाकारा के होते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक के बटन को दबा दें, कमेंट्स में माशाल्लाह या सुभान अल्लाह भी जरूर लिखिएगा और मजीद वीडियोस के लिए हकीम अली हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स को सब्सक्राइब कर घंटी के आइकॉन को दबा दें।